नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। अब रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। इटावा 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री अजीतनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय बरई जिला भिंड मध्य प्रदेश में अजीतनाथ भगवान का समूसरण आया। खबर हर पर चैनल के जिला संवाददाता ने जाकर उनसे बातचीत की। इटावा 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री अजीतनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय बरई जिला भिंड मध्य प्रदेश में अजीतनाथ भगवान का समूसरण आया। खबर हर पर चैनल के जिला संवाददाता ने जाकर बातचीत की। पंडित विनोद जैन ने बताया है कि भगवान यहाँ के बहुत ही चमत्कारी हैं। जो अभिषेक पूजा प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार करता है, उसके सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। कहा कि अतिशय क्षेत्र में क्षेत्रपाल बाबा की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ हर शनिवार को दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बाबा का चूल्हा भी शनिवार को ही चढ़ाया जाता है, जिसको राहु केतु आदि राशियों का दोष लगा हो वो दोष दूर हो जाते हैं। भैया, जैन दर्शन में जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, 24 तीर्थंकर भगवान हैं, वो निश्चित ही मोक्ष जाते हैं। उनका जन्म ही मोक्ष जाने के लिए होता है। इस बरई मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर जी में अजीतनाथ भगवान का समूसरण आया था और जिनेन भगवान के साथ में यक्ष यक्षिणी हमेशा रहते हैं इस संसार में। और जब मोक्ष चले आते तो यक्ष यक्षिणी यहीं रहते हैं। भगवान के वेदी में इंद्र इंद्राणी यक्ष यक्षिणी हमेशा रहते हैं। जहाँ भी आप जाएंगे, जितनी भी पुरानी मूर्तियाँ देखेंगे, उन मूर्तियों के बीच में यक्ष यक्षिणी आपको बराबर मिलेंगे, इंद्र चमक ढुलाते मिलेंगे। और इसीलिए ये जो प्रतिमा जी अजीतनाथ भगवान की है, बहुत चमत्कारिक प्रतिमा है। और शुद्ध भाव से, अगर शुद्ध भाव से अपन कोई चीज़ मांगने आती है तो आपके पापों का क्षय होता है या हर चीज़ प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार अपन कहीं दूध लेने गए, दूध शुद्ध है लेकिन अपना पात्र खराब है, उस पात्र में यदि सकरन लगी हुई है या कोई लगा हुआ तो वो दूध फट जाता है। उसी प्रकार अगर निर्मल भाव से जिनेन भगवान के सामने जो भी मांगा जाता है वो निश्चित ही पूर्ण हो जाता है। अच्छा, यहाँ क्षेत्रपाल बाबा की भी प्रतिमा विराजमान है। क्षेत्रपाल बाबा हर मंदिर जी में रहते हैं। वर्तमान समय में हमारे तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाने के बाद में इस पृथ्वी पे नहीं आते हैं। इस पृथ्वी पे पंचम काल में, हुंडा सड़नी काल में धर्म की विविधता हो गई है और उस धर्म की विविधता में धर्म के कई भेद हो गए हैं। उस समय जिनेन भगवान के भक्तों को, जिनेन भगवान के अनुयायियों को मार्गदर्शन देने के लिए क्षेत्रपाल बाबा बहुत ही सम्माननीय हैं। क्योंकि क्षेत्रपाल को, किसी भी देवता को 3 ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, भगवान को अवध ज्ञान होता है और क्षेत्रपाल बाबा को अवध ज्ञान है। हमारे जो पूर्व अर्जित पाप कर्म हैं वो उदय में कौन से आ रहे हैं हमको पता नहीं है, और उस कर्मों की हम निर्जरा कैसे करें हमें ये पता नहीं है। तो हम जब क्षेत्रपाल बाबा का सम्मान करते हैं तो वो लोग, ये देवी देवता क्या करते हैं, हमें आके बताते हैं आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म उदय में आने वाले हैं और उनके निराकरण के लिए आप जिनेन भगवान के चरणों में इस विधि से पूजा करें तो उन कर्मों का क्षय हो जाता है। अच्छा, यहाँ शनिवार को क्या महत्व क्षेत्रपाल बाबा का? शनिवार के दिन वर्तमान समय में हम लोगों को राहु केतु और शनि ही ज़्यादा परेशान करते हैं। शनि ग्रह का एक विशेष काम है सेपरेशन देना। शनि ग्रह जस्टिस ग्रह है, न्यायाधीश है। शनि कहता है अपना काम स्वयं करो। हर व्यक्ति हर काम दूसरे से करा सकता है लेकिन सोच अपने हाथ से ही करता है। इसलिए शनिवार को, शनि को शांत करने के लिए क्षेत्रपाल बाबा का महत्व इसलिए है कि जैन दर्शन में एक वर्णन आया है कि जब रावण ने भगवान शांतिनाथ के चैत्यालय में भवरूप में विद्या सिद्ध करने के लिए बैठे थे तो नगर का भार क्षेत्रपाल बाबा को सौंप कहते थे, हे क्षेत्रपाल बाबा, हे यहाँ के देवी देवताओं, हम विद्या सिद्ध करने भगवान के मंदिर में रहेंगे, नगर की रक्षा आपको करनी है। उस समय अंगद ने आदि ने नगर में उपद्रव किया था तो उस समय क्षेत्रपाल बाबा ने विकराल रूप धारण करके उस संकट को दूर किया था। इसलिए इन दुख दर्द से दूर करने के लिए क्षेत्रपाल बाबा का सम्मान करते हैं। जिनेन भगवान के पूजा करने के बाद में क्षेत्रपाल बाबा की पूजा इसलिए करते हैं, पूजा का मतलब होता है जिसको हम पूजने जा रहे हैं उसके गुण हम में आ जाएं।
क्षेत्रपाल बाबा में जो जिनेन्द्र भक्ति है वो हम में आ जाए, ताकि हमारे पाप कर्मों की निर्जरा हो जाए। इसलिए क्षेत्रपाल बाबा का सम्मान, मान, पूजा करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्षेत्रपाल बाबा को जिनेन्द्र भगवान मानना मिथ्यात है, क्षेत्रपाल बाबा को क्षेत्रपाल मानना कहीं मिथ्यात नहीं है। बस माफिया पर प्रशासन की लगाम नहीं होने से अब वह सरकारी उपक्रम से जुड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने से भी बाज नहीं आ रही है। कुछ ऐसा ही मामला शुक्रवार को गोले के मंदिर इलाके में सामने आया। बस माफियाओं पर प्रशासन की लगाम नहीं होने से अब वह सरकारी उपक्रम से जुड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने से भी बाज नहीं आ रही है। कुछ ऐसा ही मामला शुक्रवार की शाम को गोले के मंदिर इलाके में सामने आया, जब ग्वालियर से भिंड जा रही स्मार्ट सिटी कारपोरेशन की एक बस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और स्टाफ के साथ मारपीट की। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ट्रेन और बसों का संचालन लगभग बंद हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रशासन ने स्मार्ट सिटी कारपोरेशन के जरिए ग्वालियर से भिंड, गुना, सीपरी और दतिया के लिए अनुबंधित बसों को चलाना शुरू किया था, ताकि यात्रियों को परेशानी नहीं हो। यह बात बस माफियाओं को हजम नहीं हुई। वह आए दिन स्मार्ट सिटी कारपोरेशन की बसों के संचालक में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं और अपने वाहनों को कारपोरेशन के वाहनों से आगे ले जाने की होड़ करते हैं। खास बात यह है कि स्मार्ट सिटी की बसों में यात्रियों से समान किराया लिया जाता है, जबकि बस माफिया इन दिनों लगभग 2 गुना किराया वसूल कर रहा है। यात्री इसलिए कारपोरेशन की बसों में यात्रा करना पसंद करते हैं, इसलिए निजी बस संचालक कारपोरेशन के स्टाफ से परेशान रहते हैं। ग्वालियर से भिंड जा रही कारपोरेशन की बस को पिंटू पार्क के पास बाइक पर आए 1 दर्जन से ज़्यादा युवकों ने घेर लिया और पथराव बरसाने लगे। इससे गाड़ी का कांच, गेट आदि टूट गया। गनीमत यह रही कि गाड़ी में सवार लोगों को कोई चोट नहीं लगी। हैरानी की बात यह है कि रात 10 बजे तक कारपोरेशन के स्टाफ की रिपोर्ट तक पुलिस ने नहीं ली थी। बलवीर, ये क्या घटना कदम बलवीर क्या घटना हुई है? गाड़ी चलाते हैं स्मार्ट सिटी की। कौन चलाते हैं आप? हाँ, ठीक है। तो ये अभी ये थोड़ा फोड़ी हुई है गाड़ी की, क्या है, क्या घटना घटना पूरी क्या है? घटना मारा है हमको काना गोले के मंदिर पे। कौन किन है? लोगों ने मारा है? पता नहीं, लड़के हम तो जानते मिलते नहीं हैं। कोई तो 5-6 मोटरसाइकिल थी और वो लोग आ गए और गाड़ी का ना चाबी है, इसलिए बंद करके गाड़ी हमको मारना चालू कर दिया। उनका कहना क्या था? उनका ये कहना था कि यहाँ से ग्वाल चौराहे तक मतलब आप हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी नहीं निकालोगे, और हमारी निर्बाध गाड़ी हमको निकलना पड़ता है। स्मार्ट सिटी की गाड़ी। हाँ, तो निर्बाध गाड़ी है, डायरेक्ट जैसे कि जाती। आपकी ये गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, काल से तोड़फोड़ की है? पत्थर मारा है गाड़ी में। अच्छा, हाँ अब पुलिस को आपने कंप्लेंट किया? हाँ, गोले के मंदिर पे आए हैं, FIR करा कौन रहे थे हैं। वो लोग? हम नहीं पहचानते उनको। कोई मतलब पूरी घटना क्या थी? हम क्या है, यहाँ ड्राइवरी नहीं कर रहे बस पे, तो हमें जानकारी नहीं है कौन लोग हैं, क्या है, इनका क्या नाम है, कौन के लड़के हैं, क्या है। कितने बजे की घटना है ये? ये है करीबन 4:30 बजे की घटना। और कितने लोग थे साथ में? करीबन वो लड़के तो 15-20 थे। उनका मुख्य कहना क्या था? वो जी कहते हैं मतलब हमारी गाड़ी के आगे पीछे नहीं चलाओगे आप। अच्छा, स्मार्ट सिटी की बस ये कहाँ से कहाँ चलती है? ग्वालियर में ग्वालियर से कहाँ से कहाँ? भिंड तक जाती है। भिंड तक जाती है। तो कहीं ना कहीं उनकी बस को नुकसान हो रहा था। अब उनका नुकसान होता होगा तभी तो मारा पीट कर रहे हैं। आपकी बस का 70 रुपये किराया हमारी गाड़ी और का। उनकी बस का वो 80 भी ले लेते, 50 भी ले लेते, 60 भी ले लेते, 70 भी ले ये लेते। जिला प्रशासन से संबंधित है ये गाड़ी आपकी नगर निगम से। आपने जिला प्रशासन में कंप्लेंट की है? नगर निगम अधिकारी कंप्लेंट किया? हाँ, वो भैया ने लगाया था फ़ोन, तो उनकी जो कोई बात हुई सेठ जी के लड़के हमारे के, उन्होंने बात करी थी। FIR हो चुकी है? अभी नहीं हुई, अब हो रही है। देखो FIR थाने में क्या करें आप लोग? थाने में 2 घंटे हो गए हमको, 2.5 घंटे खड़े हैं। कोई सुनवाई हो रही है आपकी? अब हो रही, धीरे धीरे हो रही। अब कैसी हो रही क्या है। फूलबाग स्थित श्री दिगंबर जैन अतिसाय क्षेत्र गोपालचल पर्वत संरक्षण न्यास ग्वालियर पर 23वें तीर्थकार भगवान पारसनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव आज शनिवार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। फूलबाग स्थित श्री दिगंबर जैन अतिसाय क्षेत्र गोपालचल पर्वत संरक्षण न्यास ग्वालियर पर 23वें तीर्थकर भगवान पारसनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव आज शनिवार को बड़े धूमधाम से मनाया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान पारसनाथ के जन कल्याणक महोत्सव प्रातः 8 बजे ध्वजारोपण करता डॉक्टर KL सारा पूर्व विभागीय अध्यक्ष गजराजा मेडिकल कॉलेज द्वारा किया गया। वहीं न्यास कमेटी के महामंत्री अजीत वरैया ध्वजारोहण करता परिवार का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जैन समाज के लोगों ने भगवान पारसनाथ का अभिषेक के उपरांत
जैनेन्द्र पूजन पंच कल्याणक विधान मर्ग अर्घ समर्पित किए। सुबोध अमर जैन के भजनों पर भक्तों ने भक्ति नृत्य किया। ये तो जैनियों की शान है, विश्व धरोहर महान है, गोपाल प्यारा है, आषाढ़ श्री के न्याय की, गोपाल से दूर जाए, आषाढ़ श्री पाएंगे, परम पाश्व शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घाटी गांव थाना पुलिस के मुताबिक पंचमपुरा में भूता बंजारा नाम की महिला का मायका है। इन दिनों वह अपने मायके आई हुई थी। पत्नी से मिलने के लिए उसका पति हरवल्लभ आया हुआ था। रोजाना शराब पीकर वह उसकी मारपीट करता था। बीती रात को भी वह उसकी पिटाई करने लगा। मायके के लोगों को लगा कि दोनों में कहासुनी हो रही है, जबकि नशे में धुत हरवल्लभ ने भूता का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद रात को ही मौके से फरार हो गया। सुबह जब जगार हुई तो मालूम हुआ कि भूता की हत्या हो गई है। घटना की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। खबर लिखे जाने तक पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। क्या सूचना मिली थी, क्या हुआ पूरी घटना? पूरी घटना क्या है, ऐसे ही दारू पी के और रात को क्या पता मार के चला गया क्या। सो वो तो बच्चे ने देखा है, मैं तो था नहीं घर पे। कौन था वो? बच्चा है उसका। पति का नाम क्या है? पति का नाम हरवल्लभ सिंह। क्या लगता है कि हत्या वगैरह की है? हाँ, हत्या ही की है और क्या। तो क्या देखने में कैसे, क्या चोटें वगैरह आई हैं कुछ? छोटा तो ये गले में है, वो शायद वो गला दबाया है कि बच्चा तो बोल रहा था कि ईंट से मारा है और गला दबाया है। कहाँ की घटना है ये पंचमपुरा सिमरिया पंचायत से। पति क्या करते हैं? यही मेहनत मजदूरी करता था आपको ऐसे। तो विवाद का कोई कारण वगैरह? विवाद का यही नशे का शौक था उसको। कभी दारू के लिए, कभी जुए के लिए पैसा मांगना, वैसे इसी बात पे झगड़ा था, करता रहता था। इससे पहले भी महिला ने कुछ बताया था आपको? महिला ने तो ये सभी जानते थे कि ये ठेठ से ही उद्यम करता है। इसी वजह से उसके घर वाले छोड़ के गए। उसके जो हरवल्लभ सिंह के घर वाले हैं ना, वो परेशान उसको समझा के जब जाके घर पर छोड़ के गए हैं मेरे। अभी एक पति का इनके पति अब फरार हो गया, वो तो रात से ही। अब उसको क्या हत्या करके फरार हो गया। हाँ, और क्या। आज सुबह की बात है, कंट्रोल में सूचना प्राप्त हुई थी कि पंचमपुरा में एक महिला की अकाल मृत्यु हो गई है। तो उस संबंध में गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहाँ पे डेड बॉडी को डेड हाउस लेके आए और उसके बाद उसका पीएम करवा रहे हैं। कहाँ की घटना है ये पंचमपुरा की है, थाना घाटी गाँव। हत्या की बात सामने आ रही है, हत्या वगैरह हुई है? हत्या की बात सामने आ रही है, उसकी जाँच चल रही है। कि घर वाले उसके पति द्वारा हत्या करना बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है?
प्रथम दृष्टया मामला अभी शरीर पे ऐसी कोई जाहिरा चोट नज़र नहीं आई है। बात पीएम में स्थिति क्लियर होगी उसकी जो स्थिति। महिला का क्या नाम है, कहाँ रहती है? महिला पंचमपुरा में रहती है, भूटा आदिवासी है, बंजारा है, भूटा बंजारा। नकली सोने की गिन्नी देकर जंडेल तोमर से 2.5 लाख की ठगी कर ली। पुलिस ने किशन वाल्मीकि से 2 अन्य पर धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया है। कोटेश्वर पर 3 लोगों ने एक युवक को नकली सोना पकड़कर 2.5 लाख की ठगी कर ली है। ग्वालियर थाना पुलिस के मुताबिक कोटेश्वर के पास जंडेल तोमर को बीती 2 जनवरी को 3 लोग मिले थे, जिन्होंने बताया था कि उन्हें दफीने में सोने की गिन्नियां मिली हैं। बातों में आकर जंडेल ने 2.5 लाख रुपए में नकली गिन्नी ले ली थी। इसके बाद जांच कराई तो वह नकली निकली। पुलिस ने किशन वाल्मीकि व 2 अन्य पर धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया है। ग्वालियर के किलागेट थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उसमें फरियादी का कहना है कि दिनांक 3 तारीख को उसे एक संदेही के साथ वो सतनवाड़ा गया और बताया गया कि वहाँ पे गड़ा हुआ सोना उसको मिलेगा। वहाँ से वो सैंपल के रूप में कुछ सोना लेके आते हैं, यहाँ टेस्ट कराते हैं तो सोना सही पाया जाता है। 5 तारीख को वो पैसे लेके जाते हैं और लगभग 2.5 लाख रुपए में उनके बीच में सोने का सौदा होता है और वापस आके ये टेस्ट कराते हैं तो सोना नकली पाया जाता है। इस प्रकार से कुल 4 लोगों ने व्यक्ति के साथ 2.5 लाख रुपए की ठगी की है। उसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, संदेही की तलाश कर रहे हैं। किस तरह से ये सोना बेचते हैं, कोई फरियादी ने बताया, मतलब कितना किलो था के मतलब? ये फरियादी को इस बात का भ्रम पैदा करते थे कि ये हमारे पास गड़ा हुआ सोना मिला है, पुराना सोना है जिसे हम सस्ते दामों पर बेचना चाहते हैं और उनकी नीयत धोखाधड़ी की होती थी। ग्वालियर के पड़ाव थाना के अंतर्गत कांग्रेस नेता को चाकू मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। ग्वालियर के पड़ाव थाना के अंतर्गत कांग्रेस नेता को चाकू मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। मेरा नाम आकाश राजावत। क्या हुआ था आपके साथ कल? कल मैं शाम को कांग्रेस कार्यालय की तरफ सिंधी छावनी से आ रहा था। पड़ाव चौराहे पे एक एक्टिवा पे 4 सवार थे। उन्होंने मेरी बाइक के आगे गाड़ी लगाई। मैं और मेरा मित्र 2 लोग थे। तो उन्होंने उतरते ही मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। मारपीट चालू करी, उसके बाद मैं नीचे गिर गया। उन्होंने पुलकित में, उसमें से एक का नाम पुलकित शर्मा था, तो पुलकित शर्मा ने चाकू निकाल के मेरे पीठ पर और गले पे वार किया और ऐसे लगा लिया। तो मेरा मित्र बीच बचाव कर रहा था, उसने कहा कि छोड़ दे भाई, हाथ जोड़े। पर उन्होंने क्या किया कि हट जा, दूर नहीं, चाकू मार देंगे गले में। तो थोड़े थोड़े ये गले में फिराए चाकू और मेरे पीठ में भी चाकू घोंपा। और फिर उसके बाद में बिना कमरिया बोला चाकू छोड़ो, गोली मारो। उसने कट्टे में कारतूस डाल के फायर किया, पर वो फायर मेरे ऊपर हुआ नहीं। तो उल्टे बट से मेरे सिर पर चोटें आई हैं, बटी बट मारे 4-5 बार। और मेरी मारपीट की इतने में ही एक बुलेट हो रही, उस पर 2 अज्ञात सवार थे। उन लोगों ने भी फिर डाल के वहीं मारा। उसके बाद मारने के बाद वो वहाँ से निकल गए। वजह क्या रही? वजह कुछ नहीं, वजह वो पुराने मतलब मुँह बात था, कोई रंजिश नहीं थी मेरी, ऐसी मजाक, हंसी मजाक का पुराना था। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे तो कोई विवाद ही नहीं, मैं ना लड़ूँ ना कुछ, और मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो तो नए नए लड़के, उनको बदमाशी करनी है। एक गांधीनगर में रहता है, एक ठाटीपुर गांव में रहता है, पुलकित शर्मा। मैन आरोपी पुलकित शर्मा और विनय कमरिया। टोटल कितने लोग आए थे? 4 लोगों ने बराबर मारा है और 2 आए थे अज्ञात, उनको मैं पहचान नहीं पाया। राजनीतिक कोई पद है आप पे? राजनीतिक में जिला महामंत्री, जिला महासचिव यूथ कांग्रेस से। जी। ये भी किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कौन? ये सामने आरोपी जो है जिनने आपके ऊपर हमला किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो कहीं भी किसी की भी रैली में जाते हैं। आपने थाने में कंप्लेंट कराया सर? थाने में मैंने कंप्लेंट कराई, पर थाने वाले भी मुझे ऐसे ही, मतलब अब विपक्ष में हूँ तो कोई सुनवाई नहीं है मेरी। कि मैंने कहा सर ये 307 का मामला है, देखिए मेरे कमर पे चाकू घुसा हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं कि अरे इससे ही हो जाएगा करके ज़बरदस्ती कल 3-4 घंटे मुझे थाने में बैठा के रखा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं मेडिकल में भी उल्टा सीधा चोट वोट करवा के, जबकि दिख रहा अलग ही कि चाकू मारा हुआ है, सिर पे भी बट मारे अलग ही दिख रहा फटा हुआ है। पिताजी भी उनके थाने आ गए थे। हाँ। एक आकाश नाम के युवक को चाकू मारे हैं, ऊपर फायर करने का प्रयास किया। थाना पड़ाव के टूरिस्ट होटल के पास का घटना है। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई कि वो सिंधी की छावनी की तरफ से आ रहा था, तो उसकी 3-4 लड़कों ने रास्ता रोक के मारपीट कर दी है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। पूर्व में भी एक झगड़ा हुआ था, उससे भी पुलिस तस्दीक कर रही है घटनाक्रम उससे संबंधित है या नहीं। शाम 8 बजे की घटना है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपियों की तलाश कर रही है।
बताया जा रहा है चाकू से वार किया, चाकू से युवक घायल भी हुआ है और एक कट्टे से फायर किया तो मिस हो गया था राउंड। जो भी फरियादी है उसका मेडिकल करा लिया गया है। जो भी मेडिकल में स्पेसिफिकेशन आएंगे उस हिसाब से प्रकरण में धाराएं बढ़ेगी। ये कोई कांग्रेसी नेता है फरियादी? इस संबंध में जानकारी नहीं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान के कार्यालय उद्घाटन के बाद एक विशाल रैली बीना में मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान के कार्यालय उद्घाटन के बाद एक विशाल रैली बीना में मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं बीना नगरवासी राम भक्त शामिल हुए। यह रैली बीना के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। दिगंबर जैन मंदिर भोगल दिल्ली में परम पूज्य बाली योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर महाराज जी के सत्संग के परम सानिध्य में भगवान पारसनाथ एवं भगवान चंद्र प्रभु का जन्म एवं तप कल्याणक बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया।
टूर एवं ट्रैवल के संचालक चंचल पारासर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि अब कोलारस से शिवपुरी आने जाने वाले छात्र एवं छात्राओं से कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। छात्रों के लिए 26 जनवरी से पास जारी किए जाएंगे। जी 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 चंचल जी, मैं एक निवेदन करूंगा आपसे। अभी आप जो जन सेवा कर रहे हैं, जो बाद में भी चलेगी कि प्रतिष्ठा मिलने के बाद? देखिए, ऐसा है कि जब लॉकडाउन से मैंने ये नहीं सोचा, मेरा कोई ऐसा सेवा भाव नहीं है। आप जो राजनीति से जोड़ रहे हैं जी जी जी, नहीं, मेरा तो पूछने का, क्योंकि ऐसा होता है राजनीति में आने के बाद कुछ अलग हो जाता है सिस्टम, और राजनीति से पहले कुछ होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो अभी आप जनता ही सेवा कर रहे हैं। चंचल पारासर जिंदा रहेगा, जब तक सेवा भाव जारी रहेगा, ये आप निश्चित रूप से। जी जी जी, बहुत बढ़िया, ठीक। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पल न्यूज के साथ।